हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट का एग्ज़ाम 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त और 28 अगस्त 2024 को जो लिया जाएगा, यानी कि बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए फ्रेंड्स देखिए, बिहार स्पेशल के टॉप 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट यह सेशन है आपके लिए। और प्रश्न अगर बिहार स्पेशल से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो आपको प्रश्न इसी सेशन से देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से बिहार पुलिस की बेहतरीन तैयारी कई वर्षों से कराई जाती आ रही है। 5-6 वर्षों का अनुभव है। चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स देखिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस 2024 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन पूरा देख लीजिएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में, जहां कहीं भी आप हैं, चाहे वह टेलीग्राम ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहाँ पर इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अब आज का सेशन। आज के सेशन का यानी कि बिहार स्पेशल सेशन का हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बिहार का अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो है यह 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक है। ये बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। अगर आपसे बिहार का देशांतरीय विस्तार पूछा जाएगा तो इसको भी आप याद रखेंगे। बिहार का देशांतरीय विस्तार अगर पूछा जाएगा तो बिहार का देशांतरीय विस्तार जो है ये 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक है। यहाँ पर अगर आप पूर्वी देशांतर बना लेंगे, पूर्वी देशांतर, तो फ्रेंड्स ये आपका बिहार का देशांतरीय विस्तार है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा और बिहार का देशांतरीय विस्तार पूछेगा तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप पूर्वी देशांतर जोड़ लेंगे। क्लियर है। अच्छा, बिहार का आकार किस प्रकार से है, तो बिहार का आकार जो है लगभग आयताकार है। बिहार जो है उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो फ्रेंड्स आप इसे भी ज़रूर याद रखेंगे। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आंकड़ा आपको हूबहू याद रखना है। देखिए, बिहार का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर है और यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.86% हिस्सा है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.86% है। इससे भी आप जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण तथा चौड़ाई पूर्व से पश्चिम क्रमशः बताएंगे कि बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण तथा चौड़ाई पूर्व से पश्चिम क्रमशः कितना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण जो है यह 345 किलोमीटर है, ठीक है, और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम जो है ये 483 किलोमीटर है। तो देखिए 345 किलोमीटर और 483 किलोमीटर, ठीक है, याद रखेंगे। लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम जो है ये 483 किलोमीटर है। क्लियर है। चलिए, और याद रखेंगे फ्रेंड्स, अगर प्रश्न बनेगा कि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है, तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है ये 173 फीट है। 173 फीट है। अगर मीटर में पूछेगा तो आपको याद रखना है 53 मीटर। फीट में पूछेगा तो 173 फीट और मीटर में पूछेगा तो 53 मीटर याद रखेंगे। और बिहार का समुद्र तट से दूरी जो है ये समुद्र तट से दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। क्लियर है। और समुद्र तल से ऊंचाई जो है 173 फीट या मीटर में कहें तो 53 मीटर और समुद्र तट से दूरी लगभग 200 किलोमीटर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। बिहार के मुंगेर जिला में इनमें से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा इसका भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो है ये बिहार के मुंगेर जिला में है। क्लियर। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये पश्चिम चंपारण जिला में है। राजगीर वन्यजीव अभयारण्य जो है यह किस जिला में है, तो राजगीर वन्यजीव अभयारण्य नालंदा में है। और वाल्मीकि नेशनल पार्क या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कह लीजिए ये पश्चिम चंपारण में है। सारे पॉइंट्स को फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। और बिहार पुलिस के लिए सक्सेस केंद्र जो हमारा यूट्यूब चैनल है इससे बेहतर कंटेंट पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन बिहार के साथ सीमा साझा करता है, तो अभी मैंने आपको बताया बिहार उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो नेपाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल भी आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक बार लाइक कर दीजिए। देखिए आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल सांकृत्यायन, राम वृक्ष बेनीपुरी, योगेंद्र शुक्ल इत्यादि नेताओं ने एक समूह बना करके बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। 1931 राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 1934 में, ध्यान रखेंगे 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना हुई और इसके सचिव जयप्रकाश नारायण बनाए गए। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य नरेंद्र देव थे और सचिव कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण थे। विधिवत स्थापना 1934 में हुई थी, लेकिन बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो किया गया था ये 1931 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है ये 1912 में हुआ था। कहाँ पर, तो बांकीपुर पटना में। बांकीपुर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यह जो अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो RN माधोलकर ने किया था, यानी कि रघुनाथ नरसिंह माधोलकर ने किया था। ठीक है। और इस अधिवेशन के महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे। इस अधिवेशन के महासचिव अगर पूछा जाएगा तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और मौलाना मजहरुल हक जो थे ये स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। 1922 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन गया में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया था चित्तरंजन दास ने, CR दास ने, चित्तरंजन दास ने किया था। और पटना बांकीपुर में जो अधिवेशन हुआ था 1912 में, इसकी अध्यक्षता RN माधोलकर यानी कि रघुनाथ नरसिंह माधोलकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सा है। बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी या सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो याद रखना है ये सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी है। सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी जो है यह बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो देखिए बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या जो है ये 40 है। वहीं अगर आपसे राज्यसभा पूछता, यहाँ मैं लिख देता हूँ राज्यसभा, तो राज्यसभा की सीटों की संख्या जो है ये कितना है, 16 है। विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। और विधान परिषद अगर पूछेगा विधान परिषद की सीटों की संख्या बिहार में कितनी है, तो फ्रेंड्स ये 75 है। ये सारा आंकड़ा आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, तो देखिए ये किया था किसने, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। 1929 में, ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। अगला प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है
ये कब हुई थी? तो याद रखेंगे सन 1916 में। और वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं, वो कौन है? तो उनका भी नाम याद रखेंगे, ये हैं जस्टिस के विनोद चंद्रन। जस्टिस के विनोद चंद्रन ये वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के, पटना हाई कोर्ट के जो है ये चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए, के विनोद चंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मंदार पर्वत बिहार के किस जिला में स्थित है? ये प्रश्न जो है बिहार पुलिस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मंदार पर्वत जो है ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स मंदार पर्वत बांका में है। मंदार पर्वत कहाँ पर है? तो मंदार पर्वत बांका में है, याद रखेंगे। मंदार पर्वत का जिक्र आपने समुद्र मंथन में सुना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि ककोलत जलप्रपात कहाँ पर है? ककोलत जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ककोलत जलप्रपात जो है फ्रेंड्स यह कहाँ पर है? तो नवादा में है। ककोलत कहाँ पर है? तो ककोलत जो है यह नवादा में है। ठीक है, याद रखेंगे ककोलत कहाँ पर है? तो नवादा में है। अच्छा, अनुपम झील कहाँ पर है? अगर आपसे पूछा जाए कि अनुपम झील कहाँ पर है, अनुपम झील जो है ये कैमूर में है। कहाँ पर है? कैमूर में है। कांवर झील कहाँ पर है? कांवर झील, कांवर झील जो है ये बेगूसराय में है। कांवर झील बेगूसराय में है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? अब यहाँ से 3 प्रश्न आपके कवर होंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ध्यान देंगे कि 1912 में जो है बिहार बंगाल से अलग हुआ था और बिहार में उड़ीसा सम्मिलित था। और उड़ीसा और बिहार जब अलग हुए तो ये कब हुए थे? तो उड़ीसा और बिहार 1 अप्रैल 1936 को जो है ये अलग हुए एवं दोनों पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। फिर बिहार से अलग होता है झारखंड। डेट सहित आपको याद रखना है, बिहार और झारखंड का विभाजन यानी कि झारखंड बिहार से अलग कब हुआ था? तो ये 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। 15 नवंबर 2000 को। क्लियर है? 1936 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ था उसका नाम क्या है? बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ था ये बिहार बंधु है। ये बिहार बंधु है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि भारत में 16 महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित नहीं है? बिहार में स्थित नहीं है 16 महाजनपदों में से। तो देखिए बिहार में इन 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद स्थित हैं बिहार में। क्लियर? कौन कौन से हैं? तो मगध है, अंग है और वज्जी है। अवंती नहीं है। ठीक है, अवंती नहीं है। अगर बात करें मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। ठीक है, अंग की राजधानी कहाँ पर थी? तो अंग की राजधानी चंपा थी और वज्जी की राजधानी जो थी ये वैशाली थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और मगध की राजगृह या गिरिब्रज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश के राजा ने करवाई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। और एक ओदंतपुरी विश्वविद्यालय है, ओदंतपुरी। ठीक है, तो इसको भी मैं बता देता हूँ साथ साथ आपको। देखिए ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये गोपाल ने करवाया था। जो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल, इसी ने करवाया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल राइट आंसर हो जाएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपको आगे मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि घोघा झील बिहार के किस जिला में स्थित है? घोघा झील जो है यह कहाँ पर है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? घोघा झील जो है ये कहाँ पर है? तो घोघा झील कटिहार में है। कहाँ पर है? कटिहार में है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाता है? नारायणी और सदानीरा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये गंडक नदी है। कौन सी नदी है? गंडक नदी है। ठीक है, चलिए जो पश्चिम चंपारण जिला में जो है नेपाल के बॉर्डर पर पड़ता है, यहीं पर वाल्मीकि नेशनल पार्क है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर जो है यह किस नदी पर निर्मित है बताएंगे। तो देखिए पश्चिम चंपारण जिला में त्रिवेणी नामक स्थान पर से गंडक नदी से यह नहर निकाली गई है, त्रिवेणी। तो गंडक राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है?
बिहार का शिशु लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार, तो देखिए शिशु लिंगानुपात जो है ये 935 है। और अगर आपसे लिंगानुपात पूछेगा केवल, तो लिंगानुपात जो है ये 918 है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो गोपालगंज है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे। अच्छा देखिए, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू कब किया गया था, तो 1968 में किया गया था। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री अगर पूछा जाएगा कि कौन थे, तो भोला पासवान शास्त्री थे। भोला पासवान शास्त्री थे। और उस समय राज्यपाल जो थे ये नित्यानंद कानूनगो थे। नित्यानंद कानूनगो थे। बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था। टोटल 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। पहला संगति जो है ये कहाँ पर हुआ था, तो राजगृह में हुआ था। किसके समय में, तो अजातशत्रु के समय में। दूसरा कहाँ पर हुआ था, तो दूसरा वैशाली में हुआ था कालाशोक के समय में। तीसरा कहाँ पर हुआ था, तो तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के समय में। यहीं आपसे पूछा गया है तीसरा, तो ये पाटलिपुत्र हो जाएगा अशोक के समय में। और चौथा हुआ था कहाँ पर, तो कश्मीर में, ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% का आरक्षण देने वाला जो पहला भारत का राज्य है ये अपना राज्य बिहार है। बिहार राइट आंसर हो जाएगा। 2006 में जो है बिहार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था। 2006 भी आप याद रखेंगे। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। आरक्षित सीटों की संख्या बिहार विधानसभा में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए बिहार विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी है, तो 243 है। क्लियर, याद रखिएगा इसको। और देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो 38 सीट जो है ये एससी के लिए, यानी कि 38 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए, और 2 सीट जो है एसटी के लिए, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यानी कि टोटल कितना सीट आरक्षित है, तो 40 सीट आरक्षित है। अब 243 में से 40 घटा दीजिए, बच जाएगा कितना, तो 203 बच जाएगा। तो देखिए 40 सीट जो है ये आरक्षित है। और अनारक्षित अगर पूछेगा अनारक्षित सीट कितना है, तो अनारक्षित सीट कितना हो जाएगा, तो 203 हो जाएगा। 203 अनारक्षित है और आरक्षित 40 है। एससी के लिए 38 सीट है और एसटी के लिए 2 सीट रिजर्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार के कितने जिले पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। बिहार के कितने जिले पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो देखिए बिहार के 7 जिले जो हैं ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से जिले हैं, इनका नाम भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। उंगली पर इन 7 जिलों का नाम काउंट करेंगे। सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण। अच्छा ये तो नेपाल के साथ हो गया। क्लियर, नेपाल के साथ हो गया, 7 जिले सीमा साझा करते हैं। झारखंड के साथ कितने जिले जो है झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं, तो झारखंड के साथ 8 जिले, उत्तर प्रदेश के साथ भी 8 जिले सीमा साझा करते हैं। और पश्चिम बंगाल के साथ अगर पूछेगा तो पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के 3 जिले सीमा साझा करते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांवर झील बिहार के किस जिला में है। अभी मैंने आपको बताया था कांवर झील जो है यह बेगूसराय में है। ठीक है, कांवर झील पूछे या कांवर झील पक्षी विहार पूछे, आपको याद रखना है बेगूसराय में है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स मैं आपको महत्वपूर्ण एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए अभी हाल ही में नागी और नकटी पक्षी विहार को, ठीक है ना, नागी और नकटी पक्षी विहार को अभी हाल ही में इसको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। नागी और नकटी पक्षी विहार को, ये नागी और नकटी कहाँ पर है, तो जमुई में है। याद रखिएगा कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो ये जमुई में है। ठीक है ना। और कांवर लेक जो था, कांवर झील, इसको भी रामसर स्थल का दर्जा दिया जा चुका है। बिहार का यह पहला रामसर स्थल है। क्लियर ना, तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर के गंगा नदी प्रवाहित होती है।
बिहार में टोटल कितने प्रमंडल हैं? फटाफट जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। बिहार राज्य के निवासी हैं तो इतना तो आपको पता होना ही चाहिए कि बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है। तो देखिए बिहार राज्य में टोटल 9 प्रमंडल हैं। इन 9 प्रमंडलों में से 7 प्रमंडल से होकर के गंगा नदी प्रवाहित होती है। 2 प्रमंडल से होकर के गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है। ये कौन कौन से 2 प्रमंडल हैं जहाँ से गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो आपको याद रखना है, एक कोसी है और दूसरा मगध है। ठीक है, याद रखेंगे। बाकी 7 प्रमंडलों से होकर के गंगा नदी प्रवाहित होती है। अच्छा, गंगा नदी के किनारे कितने जिले अवस्थित हैं बिहार के? अगर जिला पूछ लिया जाएगा तो ये भी याद रखेंगे, 12 जिले गंगा नदी के किनारे अवस्थित हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? राज्य सरकार का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, महाधिवक्ता। चलिए, यह जो है अनुच्छेद 165 में है। अनुच्छेद 165 के तहत जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वर्तमान में बिहार के महाधिवक्ता कौन है? बिहार के एडवोकेट जनरल कौन है? तो प्रशांत कुमार शाही हैं। पीके शाही आपको मिल जाएगा नाम। ठीक है, पीके शाही वर्तमान में बिहार के महाधिवक्ता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल से सीमा साझा नहीं करता है? तो मैंने आपको बताया कि पश्चिम बंगाल से बिहार के 3 जिले लगते हैं। कौन कौन से? तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। जमुई जो है ये पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए, राजपुर नहर परियोजना जो है ये स्थित कहाँ पर है? राजपुर नहर परियोजना बताएंगे। राजपुर नहर परियोजना, अच्छा, एक है जेपी सेतु, जयप्रकाश नारायण सेतु। जयप्रकाश नारायण सेतु जो है ये कहाँ पर है, किस नदी पर है? जरा आप कमेंट करेंगे। जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी सेतु जो है ये किस नदी पर है? जरा पहले आप कमेंट करके बता दीजिएगा। राजपुर नहर परियोजना आपसे पूछा गया है, राजपुर नहर परियोजना। अच्छा, जेपी बांध जो है, जेपी सेतु जो है ये कहाँ पर है? तो जेपी सेतु गंगा नदी पर है। ठीक है, गंगा नदी पर है। और यहाँ पर पूछा गया राजपुर नहर परियोजना जो है ये किस नदी पर है? तो देखिए, राजपुर नहर परियोजना जो है यह कोसी नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यह कोसी नदी पर है। ठीक है, चलिए, कोसी नदी पर है राजपुर नहर परियोजना। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? अच्छा, यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, सारे के सारे प्रश्न मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। सर्वाधिक अगर पूछेगा साक्षरता दर वाला जिला बिहार का कौन सा है? तो सर्वाधिक रोहतास है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला ये भी रोहतास है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला ये भी रोहतास है। तीनों में रोहतास अग्रणी है। क्लियर? अच्छा, अब दूसरे तरफ आइए, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला, तो न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया का है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर भी पूर्णिया का है। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर सिर्फ आपको याद रखना है कि ये सहरसा का है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध जो है यह कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को हुआ था। किसके बीच? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था और इसमें नवाब की हार हो गई थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई थी और अंग्रेज जीत गए थे। अच्छा, बक्सर का युद्ध भी याद रखेंगे। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? बिहार में स्वराज दल का गठन जो है यह किसके नेतृत्व में हुआ था? बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिहार में स्वराज दल का गठन जो है यह श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था और नारायण प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। नारायण प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था और अब्दुल बारी को इसका सचिव बनाया गया। क्लियर? लेकिन नेतृत्व में किसके गठन हुआ था स्वराज दल का बिहार में? तो श्री कृष्ण सिंह के। अगला प्रश्न है कि बिहार की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? अच्छा, बिहार की जनसंख्या एग्जैक्ट आपको याद रखना है कितना? 10,40,99,452। ये 40 है। ठीक है, ये 40 बना लीजिएगा। 452, 10,40,99,452 है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 8.60% है। 8.60% है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया था कि बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो बिहार का लिंगानुपात 918 है। क्लियर है, 918 है। शिशु लिंगानुपात 935 है। शिशु लिंगानुपात 935 और लिंगानुपात 918 है। और पूछा गया कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो ये गोपालगंज का है। गोपालगंज का लिंगानुपात अगर पूछा जाएगा तो ये बिहार के लिंगानुपात से ज़्यादा है। कितना है फ्रेंड्स, तो 1021 है। 1021 है, याद रखेंगे। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। यहाँ पर कितना है लिंगानुपात, तो 876 है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, जनघनत्व जो है ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स शिवहर का सबसे ज़्यादा जनघनत्व है। और सबसे कम पूछेगा तो कैमूर का जनघनत्व है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, तो मैंने अभी आपको बताया सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास का है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर भी रोहतास का है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर भी रोहतास का ही है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मयोनी हिल्स बिहार के किस जिला में है। ब्रह्मयोनी हिल्स जो है ये बिहार के किस जिला में है, चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ब्रह्मयोनी जो है ये गया में है। ब्रह्मयोनी कहाँ पर है, गया में है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है कि बौंसी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौंसी मेला का आयोजन जो है ये कहाँ पर किया जाता है, तो बौंसी मेला का आयोजन बांका में किया जाता है। बांका में किया जाता है। एक सौराठ मेला है, एक सौराठ मेला है। सौराठ मेला का आयोजन जो है ये कहाँ पर किया जाता है, तो सौराठ मेला का आयोजन मधुबनी में किया जाता है। क्लियर है। और एक मलमास मेला है, एक मलमास मेला है। मलमास मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो मलमास का आयोजन राजगीर में किया जाता है। सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजात शत्रु के उपनाम से कौन जाने जाते हैं। अजात शत्रु के उपनाम से कौन जाने जाते हैं, तो अजात शत्रु और देश रत्न, अजात शत्रु और देश रत्न के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार केसरी कहा जाता है श्री कृष्ण सिंह को, और बिहार विभूति कहा जाता है अनुग्रह नारायण सिंह को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने करवाया था, तो कुमार गुप्त प्रथम हो जाएगा इसका राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजगैबीनाथ मंदिर जो है ये कहाँ पर है। अजगैबीनाथ मंदिर जो है ये कहाँ पर है, तो अजगैबीनाथ मंदिर भागलपुर में है। भागलपुर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न कि बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ। बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन जो है ये कब हुआ था। बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन 1 अप्रैल 1958 को हुआ था। 1 अप्रैल 1958 को हुआ था। 1 अप्रैल 1958 को बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सरयामन पक्षी विहार बिहार के किस जिला में स्थित है। सरयामन पक्षी विहार जो है ये बिहार के किस जिला में है, तो सरयामन पक्षी विहार जो है ये पश्चिम चंपारण जिला में है। पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, सोमेश्वर की पहाड़ी है, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष जो है ये कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। और 22 मार्च के दिन जो है जल दिवस भी मनाया जाता है। इसे भी फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, जल दिवस पूछा जाता है कि कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च के दिन, जिस दिन बिहार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में लोटा विद्रोह कब हुआ था। देखिए लोटा विद्रोह जो है ये हुआ था कहाँ पर, तो ध्यान रखेंगे लोटा विद्रोह ये मुजफ्फरपुर में हुआ था। मुजफ्फरपुर में जेल के कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि पीतल के लोटा के जगह इनको मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा, जिसके कारण इन्होंने विद्रोह कर दिया। 1800 कब, तो 56 में, 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि डच व्यापारियों ने किस वर्ष पटना में फैक्ट्री स्थापित किया था। डचों ने अपनी फैक्ट्री जो है ये पटना में कब स्थापित किया था, तो 1632 में किया था। 1632 ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। अच्छा बिहार में तो वैसे पूछा जाता है तो वीर कुंवर सिंह राइट आंसर हो जाता है, लेकिन स्पेशली अगर पटना में पूछा जाएगा तो देखिए पटना में जो है 3 जुलाई 1857 को, पटना में 3 जुलाई 1857 को पीर अली खां के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ।
पीर अली खां के नेतृत्व में। और उस समय पटना का कमिश्नर जो था विलियम टेलर था। कौन था? विलियम टेलर था, जिसने बलपूर्वक जो है इस विद्रोह का दमन कर दिया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए इस सेशन में हम लोग 50 ही प्रश्न को कवर करेंगे और नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो है पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे, ताकि आपको देखने में सहूलियत होगी, कम समय में आप इसको बेहतरीन तरीके से देख पाएंगे। फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइए कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। और प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और इसको शेयर कर दीजिएगा।